हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। हमने विजार्ड के थ्रू हमने ये सीखा था। अब हम देखेंगे कि एसक्यूएल और डीडीएल कमांड के थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये बच्चे ऐसे लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में अलग अलग टाइप की कमांड्स होती हैं। उसको हम दो टाइप से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक डीडीएल और एक डीएमएल। डीडीएल होती है हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डाटाबेस। तो डीडीएल को हम डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी बोल देते हैं और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। डीडीएल इसमें मेन ये स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। स्ट्रक्चर को कैसे? तो जो डीडीएल कमांड होती है हमारी, वो स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। जैसे स्टेटमेंट क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, रिमूव करना डाटाबेस में से कुछ, ठीक है, इंडेक्सेस क्रिएट करना यूज़र्स के थ्रू। तो ये सारा कुछ हमारा डीडीएल कमांड्स में आता है। डीडीएल में हमारे पास कौन सी कमांड्स होती हैं? क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉ। जैसे एग्जांपल है, अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट नाम की एसक्यूएल कमांड की हेल्प से, तो आप कैसे करोगे बच्चे? ये इस हर कमांड का एक एक सिंटैक्स होता है। जिस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वो लिखा हुआ है आपको वैसे ही करना होता है। आप सिंटैक्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको गलत तरीके से लिखा तो वो जो है उसमें एरर आ जाएगी। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट नेम की एक टेबल क्रिएट करनी है, तो कैसे करोगे? स्टूडेंट आईडी, ये बच्चे क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट आईडी ये फील्ड का नेम है। जैसे आप स्टूडेंट रोल नंबर लेते हो, क्लास लेते हो ना, ऐसे स्टूडेंट आईडी है। इसने नीचे अंडरस्कोर डाला हुआ है, ना भी डालो, अब चाहे STUD लिख दो अकेला, तो इसने सिर्फ नाम डाल रखा है फील्ड का, ये स्टूडेंट आईडी। उसके बाद उसका डेटा टाइप डिस्क्राइब कर रखा है कि इंट टाइप का है और इसको प्राइमरी की बना रखा है, कोमा। दूसरा है स्टूडेंट नेम, उसका डेटा टाइप बता रखा है कि वेर केयर में है और 20 तक लिख सकते हैं, 20 साइज़ है उसका। तीसरा है स्टूडेंट क्लास, उसको भी वेर केयर में और 3 तक साइज़ है उसका। ऐसे ही एड्रेस। तो उसके बाद ब्रैकेट बंद करके, फिर शुरू की ब्रैकेट बंद करके आपको सेमी कोलन लगाना है। तो ये सिंटैक्स होता है इसका, जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है। एक्टिविटीज़ में जैसे बता रखा है, क्रिएट ए डाटाबेस फॉर स्टेशनरी शॉप। अगर आपको कोई एग्जांपल दे कि आपको, अब आपका भी होमवर्क है ये, आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, जैसे ऊपर स्टूडेंट नाम की करी है, इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके क्रिएट का आपको एक स्टेशनरी शॉप की करनी है, जिसमें आपको कौन कौन से आइटम्स लेनी है, प्राइस, कलर, वेंडर, ठीक है। और एक स्कूल लाइब्रेरी की करनी है, उसमें आपको टाइटल, कॉस्ट और प्रोवाइडर अवेलेबिलिटी चेक करना है। और डेटाबेस सॉन्ग कलेक्शन की करनी है, जिसमें आपको क्या करना है, आर्टिस्ट, मूवी और ईयर रिलीज करना है। तो ये आपको आपका होमवर्क है, आपको करना है। और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको ये सॉल्व करने हैं सारे। आप ये चैप्टर की हेल्प से सारे सॉल्व कर सकते हो। कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको, इसके आंसर सारे के सारे आपको चैप्टर में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। ये है, हम परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल और डीएमएल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।